एक समय की बात है, नारद जी कह रहे हैं नारायण मुनि से बद्रिक आश्रम में, हे ब्राह्मण, गोलोक से जो सुरभि देवी आई थी वे कौन थी? मैं उनका चरित्र सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, हे नारद, वे देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वे गौओं की अधिष्ठात्री देवी है, गौओं की आदि स्वरूपिणी है, गौओं की जननी तथा गौओं में प्रधान है। मैं सभी गौओं की आदर सृष्टि स्वरूपा उन सुरभि के चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। पूर्व काल में वृंदावन में महारानी सुरभि का प्रादुर्भाव हुआ था। बभूव तेन तज्जन्म पुरा वृंदावने वने, एकदा राधिका नाथो राधया सह कौतुकी, गोपांगना परिवृत पुण्यम वृंदावनम ययौ, सहसा तत्र रैसी विजहार स कौतुकात्। बभूव क्षीरपानेच्छा तस्य स्वेच्छामयस्य च, ससृजे सुरभिं देवीं लीलया वां पार्श्वतः, वत्सयुक्तां दुग्धवतीं वत्सो नाम मनोरथा, दृष्ट्वा स वत्सां श्रीरामा नौ भाण्डे दुदोचः, क्षीरं सुधातिरिक्तं च जन्ममृत्यु जराहरम्, तदुत्थं च पयस्वादुपपौ गोपीपति स्वयं, सरौ बभूव वैशां भान्वितस्तं शनेन च, दीर्घं च विस्तृतं च पारितः सत्ययोजनं, गोलोके अयं प्रसिद्धश्च सोऽपि क्षीरसरोवरः। आदि गौ सुरभि देवी गोलोक में कैसे प्रकट हुई, अब हम लोग श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे। गौओं की अधिष्ठात्री देवी और गौ माता की आदि स्वरूपनी, गौओं की जननी तथा गौओं में प्रधान है आदि गौ सुरभि। मैं सभी गौओं की आदि सृष्टि स्वरूपा उन सुरभि के चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ। आप श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक श्रवण करें। पूर्व काल में वृंदावन में सुरभि का प्रादुर्भाव हुआ था। एक समय की बात है, गोपांगनाओं से घिरे हुए परम कौतुकी राधिकापति श्री कृष्ण राधा के साथ पुनीत वृंदावन में गए थे। वहाँ वे एकांत में क्रीड़ा पूर्वक विहार करने लगे। तभी सहसा उन्हें स्वेच्छा में उन प्रभु को दूध पीने की इच्छा हो गई। उसी समय उन्होंने अपने वाम भाग सलीला पूर्वक बछड़े सहित दुग्धवती सुरभि गौ को प्रकट कर दिया। उस बछड़े का नाम मनोरथ था। बछड़े सहित उस गाय को देखकर श्री रामा ने एक नवीन पात्र में उसका दूध दूहा। जन्म मृत्यु तथा बुढ़ापा को हरने वाला वह दुग्ध अमृत से भी बढ़कर था। सुरभि से दूहे गए उस स्वादिष्ट दूध को स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण पीने लगे। तभी पात्र के गिरकर फूट जाने से चारों ओर 100 योजन की लंबाई तथा चौड़ाई वाला एक विशाल दूध का सरोवर हो गया। यही सरोवर गोलोक में क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। दूध का सागर। वह सरोवर गोपिकाओं तथा राधा की क्रीड़ा वापी हो गया। वापी के घाट आदि पूर्ण रूप से श्रेष्ठ रत्नों से निर्मित थे। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उसी समय सहसा लाखों करोड़ों कामधेनु गौएं प्रकट हो गईं। वहाँ जितने गोप थे वे सभी उस सुरभि के रोम कूपों से प्रकट हुए थे। तत्पश्चात उन गौओं की असंख्य संतानें उत्पन्न हो गईं। इस प्रकार उस सुरभि से गायों की सृष्टि कही गई है। उसी से यह जगत व्याप्त है। हे नारद मुनि जी, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की स्वयं पूजा की थी। उसी समय से तीनों लोकों में उन सुरभि देवी की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया।
दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि पूजित हुई थी। यह मैंने धर्मदेव के मुख से सुना है। इसलिए दीपावली के दूसरे दिन गौ माता की विशेष पूजा की जाती है और कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है, जिस दिन गौ के चारों पैरों के बीच से संत महात्मा निकलते हैं, जिससे कहा जाता है कि मनुष्य एक बार जो गौ के चारों पैरों के बीच से निकल गया वह फिर भव सागर से पार कर जाता है। ऐसा हमने संतों से श्रवण किया है। ओम हे महाभाग, अब मैं आपको आदि गौ सुरभि के वेदोक्त ध्यान स्तोत्र और मूल मंत्र तथा जो पूजा का विधि क्रम है उसे बता रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। ओम सुरभ्यै नमः। ओम सुरभ्यै नमः इति मंत्रस्तस्याक्षरः सिद्धो लक्ष्य जपेनेव भक्तानां कल्पपादपः। ध्यानं यजुर्वेद गीतं तस्या पूजा च सर्वतः। रिद्धिदा वृद्धिदा च मुक्तिदा सर्वकामदा। लक्ष्मी स्वरूपां परमां राधा सहचरीं परां। गवाम् अधिष्ठात्री देवीं गवां माद्यां गवां प्रसूं। पवित्र रूपां पूतां च भक्तानां सर्वकामदां। यया पूतं सर्वविश्वं तां देवीं सुरभिं भजे। घटे वा धेनु शिरसि बन्धस्तम्भे गवामपि। सालग्रामे जलाग्नौ वा सुरभिं पूजयेत् द्विजः। ओम सुरभ्यै नमः, यह उनका संरक्षण मंत्र है। 1 लाख जप करने पर यह मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला हो जाता है। देवी सुरभि का ध्यान यजुर्वेद में वर्णित है। उनकी पूजा सब प्रकार से रिद्धि वृद्धि मुक्ति तथा समस्त अभिष्ट प्रदान करने वाली है। सुरभि माँ का ध्यान इस प्रकार है। लक्ष्मी स्वरूपा परमा राधा की सहचरी, गौओं की अधिष्ठात्री देवी, गौओं की आदि स्वरूपनी, गौओं की जननी, पवित्र रूपिणी, पावन तथा भक्तों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली तथा जिनसे संपूर्ण जगत पावन बना हुआ है, उन परा भगवती सुरभि की मैं आराधना करता हूँ। एक समय की बात है, वाराह कल्प में भगवान विष्णु की माया से देवी सुरभि ने तीनों लोकों में दूध देना बंद कर दिया, जिससे समस्त देवता आदि चिंतित हो गए। ब्रह्मलोक में जाकर उन्होंने ब्रह्मा की स्तुति की, तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्र भगवान स्वयं सुरभि की स्तुति करने लगे। भगवान इंद्र बोले, नमो देव्यै मां देव्यै सुरभ्यै च नमो नमः। गवां बीज स्वरूपाय नमस्ते जगदम्बिके। नमो राधा प्रियाय च पद्मांसाय नमो नमः। नमः कृष्ण प्रियाय च गवां मात्रे नमो नमः। कल्पवृक्ष स्वरूपाय सर्वेषां सततं परे। क्षीरदाय धनदाय बुद्धिदाय नमो नमः। शुभाय च सुभद्राय गोप्रदाय नमो नमः। यशोदाय कीर्तिदाय धर्मदाय नमो नमः। स्तोत्र श्रवण मात्रेण तुष्टारिष्ट जगत प्रसू आविर्भव तत्र ब्रह्मलोके सनातनी। देवी को नमस्कार है, महादेवी सुरभि को बार बार नमस्कार है। हे जगदम्बिके, बहुओं की बीज स्वरूपनी आपको नमस्कार है। राधा प्रिया को नमस्कार है। देवी पद्मांसा को बार बार नमस्कार है। कृष्ण प्रिया को नमस्कार है और गौओं की जननी को बार बार नमस्कार है। हे परा देवी, सभी प्राणियों के लिए कल्प वृक्ष स्वरूपनी, दुग्ध देने वाली, धन प्रदान करने वाली तथा बुद्धि देने वाली आपको बार बार नमस्कार है। शुभा सुभद्रा तथा गोप्रदा को बार बार नमस्कार है। यश कीर्ति तथा धन प्रदान करने वाली भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है। इस स्तोत्र को श्रवण करते ही जगत जननी सनातनी देवी सुरभि संतुष्ट तथा प्रसन्न होकर उस ब्रह्मलोक में प्रकट हो गई। देवराज इंद्र को दुर्लभ वांछित वरदान प्रदान करके वे गोलोक को चली गई थे और देवता आदि अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, उसके बाद विश्व सहसा दुग्ध से परिपूर्ण हो गया। सभी गौओं ने
प्रायः दूध देना शुरू कर दिया और दुग्ध होने से घृत का प्राचुर्य हो गया और उससे यज्ञ होने लगे, इससे देवताओं को संतुष्टि होने लगी। जो भक्ति पूर्वक इस परम पवित्र स्तोत्र का पाठ करते हैं वह गौओं से संपन्न, धनवान, यशस्वी तथा पुत्रवान होते हैं। उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया तथा वह सभी यज्ञों में दीक्षित हो गया। वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है। वहाँ वह दीर्घ काल तक निवास करता है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहता है। उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता, वह ब्रह्म पुत्र ही हो जाता है। ओम सुरभ्यै नमः, ओम सुरभ्यै नमः, ओम सुरभ्यै नमः, ओम सुरभ्यै नमः। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।